ऑलराइट गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नो फिल्टर मोड। आज बात करेंगे इंडिया की दूसरी शर्मनाक हार के ऊपर जो उनको न्यूजीलैंड के हाथों में नसीब हुई। हाँ जी, पहली डोज उनको पाकिस्तान के थ्रू लगी और दूसरी डोज न्यूजीलैंड ने लगाकर उनकी सारे वट शट निकाल दिए। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, तो इससे पहले आपसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, न्यूजीलैंड वालों को ये यकीन हो चुका था कि जो फेक ईमेल्स उन्हें रिसीव हुई थी सिक्योरिटी थ्रेट वाली, वो इंडिया ही नहीं भेजी थी। उन्होंने कहा इंडिया की वजह से हमारी पूरी दुनिया में पाकिस्तानी हमें सिक्योरिटी के नारे लगा के हमें जलील कर रहे हैं, तो आज इनको जलील करना है और ऐसा जलील करना है कि ये अपने ही मुल्क में जलील हो जाए। जो हुआ भी, इंडिया के उन्होंने सारे इफ्स और बट्स निकाल दिए, यानी कि सारे के सारे वट निकाल दिए। उनको कहा बेटा जाओ घर, आप सिर्फ IPL अपने घर में खेलने वाले हो, आप ये इंटरनेशनल टूर्नामेंटों में अब आपकी वो वर्थ नहीं रही। तो न्यूजीलैंड ने इंडिया को पहली दफ़ा जलील नहीं किया, वो तीनों फॉर्मेट से अच्छा खासा इंडिया को जलील कर चुके हैं। ये तस्वीर उस चीज़ का गवाह है। तो दोस्तों, ये डू और डाई वाला मैच था दोनों टीमों के लिए। दोनों टीमें पाकिस्तान से मैच हार चुकी थी और उन्होंने ये मैच जीतना था अपने सर्वाइवल के लिए, ताकि वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर चुके। मगर टॉस न्यूजीलैंड ने जीता तो इंडिया ने सोचा आधा मैच तो हम इधर ही हार गए हैं, अब हम क्या करें, और वो प्रेशर में आ गए। तो दोस्तों, इस मैच से पहले ही भारत के अंदर भारतीय सिक्योरिटी ने अपने प्लेयर्स की सिक्योरिटी यकीनी बना ली हुई थी। उनके घरों के बाद फोर्स तैनात हो चुकी थी कि उनको पता था कि उनके भी सिक्योरिटी के मामलात ख़राब होने वाले हैं। ये न्यूजीलैंड का नाम आता तो हर चीज़ सिक्योरिटी के आने बाने क्यों मिल जाते हैं, इस तरह मुझे समझ नहीं आ रही इस चीज़। वैसे इंडिया वाले इतने प्रेशर में थे। न्यूजीलैंड के बॉलर बोल्ट ने यह ऐलान कर दिया हुआ था कि जनाब मैं शाहीन शाह अफरीदी को रोल मॉडल बना के तैयारी कर रहा हूँ और इंडिया को मैंने चैन की सांस नहीं लेने देनी। और ये भी खबर सामने आई है कि इंडिया के चंद प्लेयर एंटी डिप्रेशन गोलियां खाते रहे हैं अपने दिमाग को शांत करने के लिए, जो हुए नहीं। जो मैच गुजरता रहा, इंडिया की आवाम और इंडिया के प्लेयर्स के मुंह इस तरह हो गए जैसे सड़ा हुआ खरबूजा होता है। वैसे सड़ा हुआ खरबूजा भी अच्छा होता है, इन दोनों के मुंह तो बिल्कुल ही फिटे मुंह हो गए थे। इंडिया के प्लेयर्स 100 रन बनाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे थे, इस तरह रेंग के टोटल की तरफ बढ़ रहे थे। जनाब, मुझे तो करण अर्जुन का सीन याद आ गया, जब शाहरुख खान और सलमान खान एक दूसरे का हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं और वो जैसे ही करते हैं वहीं पर ठाकुर के भाई उनका कत्ल कर देते हैं। और इसी तरह जैसे ही इंडिया ने 100 पूरा किया, 20 ओवर ख़त्म हो गए। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड का इस तरह प्रेशर में आने की वजह क्या थी आप जानते हैं? पाकिस्तान। माशाल्लाह, पाकिस्तान की वजह से ये दोनों टीमें इतनी प्रेशर में आ चुकी थी कि उनके मेंटल स्टेट ये हो चुकी थी कि उनके दिमाग ऐसे हो के ये वो वगैरह बुरा जो भी हो गया हुआ था। और इंडिया की तो मैच से पहले ही हुई थी, आप समझ सकते हैं। तो इंडिया पे एक्स्ट्रा प्रेशर था जो वो संभाल नहीं पाए और उनको जुलाब लग गए और उन्होंने पिच पे ही कर दिया। ठीक है, अब इंडिया वालों की तकनीक देखें कि ICC तो उनके घर की लोंडी है, अपनी मर्जी से उन्होंने अपने मैच रखवाए हुए थे। अपना दूसरा मैच उनका 7 दिन बाद हो रहा है। पाकिस्तान के 7 दिन में ही 3 मैच रखे हुए थे कि पाकिस्तान पहले हमसे हारे, फिर न्यूजीलैंड से हारे, फिर अफगानिस्तान से हारे और घर चला जाए। मगर ऐसा नहीं हुआ। इंडिया के लिए 7 दिन का गैप था, वो बहुत अच्छी तैयारी कर सकते थे। मगर आपको याद है जब हम छोटे थे और जब बोर्ड के पेपर्स में 2 पेपर्स के दरमियान बहुत लंबा गैप आ जाता था छुट्टियों का, तो इतनी ज़्यादा गैप आने की वजह से हम तैयारी नहीं थे कर पाते और वो पेपर ख़राब हो जाता था। तो ये इंडिया की टीम के साथ हुआ है। दोस्तों, आपको ये बात पता होगी कि कल के मैच में 90% अवाम इंडिया की थी और 90% अवाम अगर शोर डालती तो ठीक ठाक आवाज़ आनी थी। मगर कल सिर्फ DJ की आवाज़ आती रही है। क्यों? क्योंकि इंडिया की आवाम को सांप सूंघा हुआ था। अब इंडिया वाले ये वेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान ये मैच हार जाए, पाकिस्तान वो मैच जीत जाए वगैरह वगैरह। 2 साल पहले हम भी इंडिया से यही आस लगा के वर्ल्ड कप पे बैठे हुए थे कि इंग्लैंड को ये हरा देंगे तो हम सेमीफाइनल खेल लेंगे। मगर इंडिया ने वो मैच नहीं हारा था। अब हमारे पास चांस है उसका भी बदला, यानी पूरी दुनिया वहाँ पर वर्ल्ड कप जीतने गई हुई है और हम वहाँ पर बदले लेने गए हुए हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारा तो फ्रेम ऑफ माइंड ही हो रहा है, हम तो जीतने गए ही नहीं, हम तो बदले लेने गए हुए हैं। अगर हम जीतने के लिए जाते तो वाकई हम पे भी बहुत प्रेशर होना था जो हमने लिया ही नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, इंडिया के बड़े बड़े पंडित ये बात कर रहे हैं कि इंडिया का ये हाल IPL की वजह से हुआ है और IPL को बैन करने का ट्रेंड इंडिया के ऊपर इस वक्त टॉप पे चल रहा है। तो दोस्तों, एक डोज पाकिस्तान से लगी और एक डोज न्यूजीलैंड से लगी। अब अफगानिस्तान से जो बूस्टर लगना है इंडिया को, वो तो वक्त ही बताएगा। आपकी इसके बारे में क्या राय है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। लव यू 3000। अल्लाह हाफिज़।